हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की हिंदी लेसन नंबर 5 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और लेसन का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। इसकी व्याख्या कराने वाली हूँ। तो देखते हैं व्याख्या। संदर्भ देखते हैं पहले। ठीक है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से ली गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से हम पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से संकलित है। ठीक है। प्रसंग देखते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही मिला है। व्याख्या। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है मैं वह खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो मेरा है वह सब मेरी प्रेमिका को भी तो बहुत प्यारा है। कवि कहता है कि मुझे मेरी गरीबी पर बहुत गर्व है और मेरे विचार में गंभीर अनुभव और मजबूती सब ओर से मेरे अंदर भावनाओं की नदी है। यह सभी मौलिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सभी नई एवं सच्ची हैं। इनका मौलिक कारण यह है कि आज तक जो भी उन्हें मिला है वह सब उन्हें उनकी प्रेमिका की प्रेरणा से ही मिला है ना। कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि पता नहीं मेरा और तुम्हारा क्या नाता है कि जितना भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वह कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, जिसे देखकर लगता है कि दिल में कोई एक झरना सा बह रहा हो। कवि कहता है कि एक तरफ तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, वहीं दूसरी ओर तुम्हारा हंसता या मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रतीत होता है मानो चांद अपनी रोशनी धरती पर बिखेर रहा हो। कवि चाहता है कि वह अपनी प्रेमिका को भूल जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उन्हें कुछ मिला है वह आज तक उन्हें अपनी प्रेमिका से ही मिला है, जिसके कारण वह आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, है ना। कहते हैं कि मेरी प्रेमिका मुझे दंड दे, क्योंकि वह उसे भूलना चाहते हैं और कवि इस दंड को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। अपनी प्रेमिका को भूलने का अंधेरा उन्हें अमावस्या की जैसे काली रात होती है वैसे ही उन्हें प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उस अंधेरे में लीन हो जाना चाहते हैं और उन्हें अपने शरीर एवं हृदय पर झेलना चाहते हैं। जो कष्ट है उसे झेलने को कह रहा है कवि। और इसका कारण यह है कि उन्हें उनकी प्रेमिका के उजाले ने पूरी तरह जो है कवर करके रखा है, यानी चारों ओर से ढक के रखा है। इसलिए अब उनसे ज्यादा उजाला अब उन्हें ना सहन नहीं हो रहा, उन्हें ना घुटन होने लगी है उस चीज से। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उनकी प्रेमिका का प्यार उन्हें चारों ओर, उनका जो प्यार है उनकी प्रेमिका का वो चारों ओर उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसके कारण उन्हें घुटन होने लगी है। ठीक है। वहीं पर जिसके कारण उनकी आत्मा बहुत अंदर से कमजोर हो गई है। यानी कि हम किसी इंसान को पूरी तरह प्रोटेक्ट करे उस पर दया भाव न दिखाएं, उसे हम एक ऐसे बिल्कुल सजा धजा के रखें और बिल्कुल ऐसे रखें कि नहीं, जैसे एक कहते हैं ना एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा होता है उसको धूल भी ना लगने दिया जाए। तो उसी तरह और फिर वो क्या होगा, बच्चा अंदर से कमजोर, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो उसी प्रकार उनकी जो प्रेमिका है उन्होंने उसे चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है ना। इसी कारण वो बहुत अंदर से कमजोर हो गए हैं। ठीक है। उन्हें लगता है कि अपनी प्रेमिका से दूर हो जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर वो दूर नहीं हुए तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम मुझे सचमुच में दंड दो, जिससे मुझे बहुत सारा दुख सहन करना पड़े, क्योंकि अगर मैं दुख नहीं सहन करूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार गुफा के अंदर काला अंधेरा होता है उसी तरह का अंधेरा मैं सहन करना चाहता हूँ, है ना, ताकि मैं आत्मनिर्भर बन पाऊँ या फिर वह कभी आत्मनिर्भर बन पाए और वह कहीं धुएं वाले बादल में लापता हो जाए। तो जो प्रेरणा मुझे आज तक मेरी प्रेमिका से मिली है वह उसका सहारा वहाँ भी बनेगी। कवि कहता है कि आगे जो कुछ भी हासिल करूँगा वह सब मुझे मेरी प्रेमिका की प्रेरणा से ही तो प्राप्त होगा। कवि कहता है कि जो अभी तक मेरे पास था या है वह मैंने खुशी के साथ स्वीकारा है, क्योंकि कवि को पता है जो मुझको प्रिय है वह मेरी प्रेमिका को भी तो बहुत प्यारा है। जीवन परिचय देखते हैं। इनका नाम था इनका गजानन माधव मुक्ति बोध।
जन्म हुआ था इनका 13 नवंबर 1917 ईस्वी में श्योपुर जिला मुरैना मध्य प्रदेश में। ठीक है। पिता इनके माधवराव पुलिस इंस्पेक्टर थे। माता पार्वती पढ़ी लिखी थी, भावुक एवं स्वाभिमानी महिला थी। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनके भाई मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनका संपूर्ण जीवन बड़े संघर्षों में बीता। 20 वर्ष की आयु में ये बड़नगर स्कूल में अध्यापक भी बन गए। तत्पश्चात इन्होंने शाजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का कार्य किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। उनका जीवन आर्थिक अभावों में व्यतीत हुआ। 11 सितंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक अवदान देखते हैं, ये छायावादी कवि थे, लेकिन उनके अंदर भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा फूट फूट कर भरी हुई थी। यह ऊर्जा उनके कल्पनाओं के चित्रों का आकार ले लेती थी। मुक्तिबोध की कुछ कविताओं का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक के माध्यम से हुआ था। तार सप्तक प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। उनकी कविता कभी दूर से शोर मचाती थी तो कभी चुपचाप कानों में राज की बात कह जाती थी। कृतियां देखते हैं इनकी। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, कामायनी, एक साहित्य की डायरी, आलोचना ब्रैकेट में लिखेंगे, भारत इतिहास और संस्कृति। ये मैंने कुछ 5 कृतियां इनकी शॉर्ट में लिखी हैं, काफ़ी सारी हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आइए भाषा शैली देखते हैं। मुक्तिबोध के साहित्य में भाव के साथ ही भाषा बदल जाती थी। अभिव्यक्ति के स्तर तक आते आते मन के तत्वों में भी परिवर्तन हो जाता था और साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आ जाता था। जैसे 2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और वैदिक शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्द भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपका जो पाठ 5 है आरोह भाग 2 के गजानन माधव मुक्तिबोध की व्याख्या करा दी है, बहुत आसानी से शब्दों में, है ना। जो व्याख्या समझाई है बहुत इजी से समझाई है। जीवन परिचय के अंतर्गत जो आते हैं साहित्य का अवदान, कृतियाँ, भाषाशैली, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।